नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग कैसे हैं। और करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आ रहा हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी ये भेज सकते हैं और जो आपके चाहते हैं, आपके खासम खास हैं दोस्त, उनको भेज सकते हैं, जिससे कि वो आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनका फ़ायदा भी उन्हें मिल सके। करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है, भले ही वो कितना भी पुराना पूछा जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें तैयार करने होते हैं, समय लगता है, लेकिन एक बार याद करने पर पुरानी यादें भी जब याद आ जाती हैं तो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो बस करंट अफेयर्स को रोजाना करिए। अब ये मत सोचिए वो पुराना आएगा नया आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी मेहनत करिए, परिणाम आपको जरूर मिलेगा। फल सब्र का मीठा होता है, ऐसे नहीं बोला जाता। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेहनत करने वालों को कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की अपनी ये क्लास। चलिए 25 जुलाई को करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं उन पर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए जुड़ जाते हैं हम लोग। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई। भैया ब्रिक्स के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य हैं भैया, भैया स्वस्थ हैं, चड्डी बड्डी हैं हम लोग, स्वस्थ हैं चड्डी बड्डी हैं हम लोग। तो स्वस्थ हैं यानी चड्डी बड्डी यानी चंडीगढ़ में होगा। तो ब्रिक्स लोगों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, क्योंकि चड्डी बड्डी हैं ये सब के सब, कोई टेंशन नहीं है इन लोगों को, स्वस्थ हैं सबके सब, चड्डी बड्डी हैं ये, तो चंडीगढ़ में होगा। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो हैं ही परमानेंट देश, लेकिन सऊदी अरब, यूएई, ईरान, तीनों को ले लो भैया साथ में। मिस्र भी ले लो, इथोपिया भी ले लो और इंडोनेशिया भी ले लो। तो यूएई, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और इंडोनेशिया और मिस्र, इनको भी ब्रिक्स में शामिल किया है साझेदारी सदस्य के रूप में। चलिए आगे आते हैं। आईआरसीटीसी का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आईआरसीटीसी, भैया हम टिकट बुक कराते हैं किस पे, आईआरसीटीसी। कहाँ जाना है भैया तुम्हें, तो बोला हमें हिमालय घूमने जाना है। हिमालय घूमने जाना है, ओके आईआरसीटीसी से करा के देता हूं अभी मैं तुम्हें रिजर्वेशन। तो राहुल करा के दो भैया, हिमालय जाना है इनको। तो भैया राहुल हिमालयन बनाए गए हैं आईआरसीटीसी के नए प्रमुख। और आईआरसीटीसी 1999 में आया था नई दिल्ली में, रेल मंत्रालय के अंतर्गत। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम है जो ऑनलाइन टिकट, कैटरिंग और पर्यटन सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सबको। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, चड्डी बड्डी रहो। तो स्वस्थ मंत्री ब्रिक्स के कहाँ आएंगे, चंडीगढ़ में आएंगे। टिकट कराना है आईआरसीटी से तो करवा लो हिमालयन, हिमालय की टिकट करा लो भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कैफे आ गया है। नेचर देगा क्या खाना अब, तो प्राकृतिक कैफे आया है। और प्राकृतिक कैफे जो आया है यह आया नई दिल्ली में। तो स्वस्थ खान पान के लिए हमें नई दिल्ली का प्राकृतिक कैफे ज्वाइन करना पड़ेगा। इट राइट और लाइफ ब्राइट हो जाएगी भैया। कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय लागू करने वाला पहला राज्य। अरे बल्ले बल्ले हो गई भैया, 1st से 12th तक एआई आने वाला है, बल्ले बल्ले भागना ना चले। ठीक है, तो कहां पर, पंजाब में आएगा। तो एआई आ जाएगा 1 से लेकर 12th क्लास के बच्चों को, सारे बच्चे एआई पढ़ेंगे, लेकिन इसे 2 चरणों में लाया जाएगा। पहले चरण में 8वीं से 12वीं तक कंप्यूटर साइंस के साथ पढ़ाया जाएगा, ओके भैया बल्ले बल्ले। दूसरे चरण में 1 से लेकर 7 तक की उम्र के हिसाब के पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाएगा, ओ बल्ले बल्ले, ये भी बल्ले बल्ले हो गया। तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। एआई आ जाएगा अब 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक के पंजाब के बच्चों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्या मुद्दा रहा, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो मुद्दा रहा है हमारे लिए वो क्या है, तो मुद्दा ये है कि भारत ने अपना पहला 100 MWH, ठीक है, वेनाजियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट स्थापित कर दिया है। भैया गुजरात में ही होगी, ग्रीन एनर्जी जनरेट करना पड़ेगा। वेनाडियम
फ्लो बैटरी जो 100 MWH की स्थापित की गई है, ये बेसिकली कहाँ की गई है? ये खावड़ा सोलर पार्क गुजरात में की गई। खाओगे क्या भैया वेंडियम को? नहीं खाएंगे। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा की गई। टेलेस्टिक सिस्टम और वाडाडा इंजीनियरिंग के द्वारा इसे डेवलप किया गया है और ये दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार कर सकती है। ये वेनाडियम फ्लो बैटरी जो है वो लिथियम बैटरी से अधिक होती है। तो भैया अब हमें एनर्जी जनरेट करते हुए स्टोर करने के लिए अभी हम लिथियम बैटरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब हम जल्दी ही किसका प्रयोग करेंगे? वेनाडियम जो फ्लो बैटरी है उसका प्रयोग करेंगे। तो वेनाडियम बैटरी का प्रयोग किया जाएगा जो कि स्टोर करके रखेगी ऊर्जा को। डीआरडीओ खुश हो जाओ, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली एक मिसाइल आ गई जो हवा से जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अब कुशा लॉन्च कर दिया गया है, उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर से किया गया है। कोई टक्कर नहीं है। अब खुशी खुशी एंजॉय करो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुशा आ गई है अब। ठीक है, सतह से हवा में मार देगी, कोई भी ड्रोन हो मिसाइल हो उसे नस्ते नाबूद कर देगी कुशा। तो कुशा सतह से हवा में मार करने वाली एक लंबी दूरी की मिसाइल भारत में बनाई गई है। 23rd वे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहां हुआ है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स चालू हो गए हैं। कहां पर हुए? 23rd नंबर के, याद रखना ग्लासगो में होंगे। कॉमन लोगों को गिलास में पानी पिलाओ। कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं कहां पर? ग्लासगो में हो रहे हैं। ग्लास में पानी पिलाओ कॉमन लोगों को, तो कॉमन लोगों को गिलास में पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, ग्लासगो में हो रहे हैं ये। ठीक है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर और लगभग 56 देश हैं और पहली प्रतियोगिता 1930 हैमिल्टन कनाडा में की गई थी। वैश्विक आतंक सूचकांक में 2026 का पहला स्थान किस देश को मिला है? भैया आतंकवाद में तो सबको पता ही नंबर 1 पे रहता हमारा पाकिस्तान है। क्यों बच्चे, सुधरेगा नहीं तू? है नंबर 1 पे आ गया बेटा आतंकवाद में। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी जो कि इसका मुख्यालय सिडनी में है, इसने इसको बताया है और दर्जा दे दिया है कि उनका कहना है 2025 में लगभग 1045 आतंकी घटनाएं हुई जिसमें 11,039 मौतें दर्ज की गई। भारत 13वें नंबर पे, 13 पे खतरा। भारत में भी खतरा उत्पन्न करता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान नंबर 1 पे और भारत पे 13 नंबर पे है। ठीक है ना, तो याद रखना इस बात को। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज सम्मेलन 2026 में आयोजित किया जाएगा। डायबिटीज हो गई रे, जोड़ों में दर्द हो गया है। डायबिटीज हो गई, जोड़ों में दर्द हो गया, जोड़ों में। तो जोधपुर, सिंपल सा भैया, मजाक में याद करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं, लंबे समय तक याद रहता है। तो डायबिटीज, डायबिटीज जोड़ों में दर्द हो रहा है भैया, जोधपुर में होगा। द फ्रेंड्स ऑफ मेवाड़, ठीक है, बेक्यू डी 1D विलियम जे लिक्टन फाउंडेशन के सहयोग से इसको किया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस बात को, भूल मत जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिसेज इंडिया 2026, मिसेज है, मिस नहीं है, मिसेज इंडिया 2026 भैया खिताब जीत लिया है आकांक्षा चौधरी ने। इनकी बहुत आकांक्षा थी कि ये मिसेज बन जाएं और ये मिसेज बन गई। 7 महीने की बेबी है इनकी और इस तरह ये अजमेर की रहने वाली हैं जो कि मिसेज इंडिया बन गई हैं 7th मंथ की बेबी के साथ। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आकांक्षा थी इनकी बनने की। अंतर्राष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाया भैया, बहुत वैभव सूर्यवंशी को सब लोग जानते ही हैं, लेकिन अभी इनको T20 मैच खिलाए गए इंग्लैंड के साथ, कुछ नहीं बना पाए थे ये स्टार्टिंग में। इसके बाद इन्हें जो है जिम्बाब्वे के साथ भी सीरीज में शामिल किया गया और जिम्बाब्वे सीरीज में जब शामिल किया गया तो इन्होंने अपने मैच में अर्धशतक बना दिया और इस तरह 15 वर्ष 118 दिन यानी 16वां वर्ष भी अभी नहीं लगा है, 16वां सावन चालू नहीं हुआ है अभी वैभव सूर्यवंशी का, और उसने 16वां साल नहीं लगा तब भी भैया जी बाहर निकाल दी जिम्बाब्वे की और 19 गेंदों पे 50 मार दी भैया,
19 गेंदों पर 50 मार दी है वैभव सूर्यवंशी ने। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है जिम्बाब्वे के खिलाफ। ठीक है, जीभ बाहर निकाल दी वैभव सूर्यवंशी ने, इतना धो दिया 19 गेंद पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, क्विक रिवीजन भी देखा करिए, अगर आपको याद है तो क्विक रिवीजन भी देख सकते हैं आप मेरा। ठीक है, क्विक रिवीजन लेकर आता हूं मैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो महत्वपूर्ण दिवस पे आ जाते हैं। कारगिल दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारगिल दिवस, कारगिल दिवस की अगर बात की जाए तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। मई जुलाई 1999 को ये कारगिल हुआ था, जिसमें 60 दिन तक ये युद्ध चला। पाकिस्तान ने भारतीय जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया तो हमने ऑपरेशन विजय चलाया और टाइगर हिल्स और तोलोलिंग जैसे युद्ध स्थलों पर यह लड़ा गया। और इसमें लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक बनाया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है ना, 60 दिन तक चलने वाला ये कारगिल वॉर भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत फतेह हासिल करी थी। 23 जुलाई 2026 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो उनकी 170वीं जयंती मनाई गई है। बाल गंगाधर तिलक की 170वीं जयंती मनाई गई है। इनका नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित किया था। याद रखना, केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में है। गणेश उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में मनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जन आंदोलन में अपनाया जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है गणेश उत्सव। और तभी से गणेश उत्सव मनाया गया। और गणेश उत्सव हम कितने दिन? 9 दिन मनाते हैं। और ये गणेश उत्सव मनाने का कार्यक्रम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही इसे लाया गया था, जिससे लोग आपस में मिलेंगे एक जगह और भारत की आज़ादी के लिए सब इकट्ठे होंगे। चलिए चालू करते हैं एक बार क्विक रिवीजन। आ जाते हैं हम लोग फटाफट क्विक रिवीजन को। चलिए, सबसे पहले 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री चड्डी वड्डी हैं, चंडीगढ़ में मिलेंगे। IRCTC हिमालय में टिकट करा लो, राहुल हिमालयन। प्रकृति कैफे नई दिल्ली में खुलेगा, प्रकृति है दिल्ली की। बल्ले बल्ले हो जाएगी 1 से 12 तक, अब AI को क्लास में पढ़ाया जाएगा। भारत का पहला 100 MWH कहाँ खोला जाएगा? तो ये गुजरात में खोला जाएगा। लिथियम बैटरी की जगह अब जो है टेक्नोलॉजी जो अपनाई जाएगी वो वेंडियम फ्लो बैटरी अपनाई जाएगी। DRDO ने भैया सतह से हवा मारने वाली कुशा मिसाइल लॉन्च कर दी है। कॉमनवेल्थ हो जाएंगे, कॉमन लोगों को गिलास में पानी पिलाओ। ग्लासगो में होंगे, स्कॉटलैंड में। आतंकवाद में हमारे भैया पाकिस्तान बच्चा बेचारा गरीब नंबर 1 पर है। ठीक है, भारत जो है वो समझा रहा है 13वें नंबर पे हम भी। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज, पाँव में दर्द हो रहा है, रे जोड़ों में दर्द, जोधपुर में होगा। मैसेज बन गई हैं, आकांक्षा थी उनकी। T20 में भैया वैभव सूर्यवंशी ने लगा दिया अर्धशतक जिम्बाब्वे के खिलाफ। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाएगा और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई, 170वीं जयंती। तो ये करंट अफेयर से अगर आप उड़ान एकेडमी में जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको करंट अफेयर ऐसे मिलता रहे तो फॉलो कीजिए हमें। करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। साथ ही मंथली करंट अफेयर्स भी हम लोग लेकर आए हैं। जनवरी माह की करंट अफेयर्स अवेलेबल हो चुकी है यूट्यूब पर, आप देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, ये मेरा वादा है आपसे। तो इसी के साथ अगर आप MPPSC, SSC, रेलवे, व्यापम अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन मोड पर अगर इसे तैयार करना चाहते हैं तो आप उड़ान एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।